है हरियाणा की तरफ से बीजेपी की पहली सूची जारी कर दी गई है हरियाणा में उम्मीदवारों के तौर पर। और पहली सूची में 67 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। ये बड़ी खबर आ गई है। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे, तो ये अब स्पष्ट हो गया, लाडवा से लड़ेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बादली से ओपी धनखड़ को टिकट मिला है, तो शाम से श्रुति चौधरी को टिकट पार्टी की तरफ से दी गई है। अटेली सीट से आरती राव को भी टिकट मिल गई है। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु उम्मीदवार हैं। और अपडेट देंगे जी मीडिया संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, और क्या डिटेल्स इस पहली सूची में बीजेपी की तरफ से जो हरियाणा के लिए लिस्ट जारी हुई? बिल्कुल लंबे विचार विमर्श के बाद ये सूची जारी की गई भाजपा की ओर से। और पहले ही सूची में जैसे कि उम्मीद जा रही थी कि जंबो सूची होगी, यानी पहले ही सूची में 67 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं भाजपा ने कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों में से। और इसमें कई सवालों के जवाब भी मिल गए हैं, जैसे कि पहला ही नाम मुख्यमंत्री नायब सैनी का है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लाडवा से उनका नाम फाइनल हो चुका है, वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा थोड़े दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुई शक्ति रानी शर्मा जो अम्बाला से मेयर हैं, उनको कालका से टिकट दिया गया है। साथ साथ ज्ञान सिंह गुप्ता स्पीकर पंचकुला से पहले विधायक थे, पंचकुला दोबारा उन्हें मौका मिला है। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जैसा आपने बताया ओम प्रकाश धनखड़, उनको भी दोबारा से मौका दिया गया है, टिकट दी गई है। इसके अलावा चाहे वो कैबिनेट मंत्री असीम गोयल हो, सुभाष सुधा हो, इन कंवरपाल गुर्जर कृषि मंत्री, इन तमाम मंत्रियों को दोबारा मौका दिया गया है। इलेक्शनों में दोबारा उनका नाम शामिल किया गया है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अम्बाला कैंट से फिर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कई पुराने नाम हैं जिनको रिपीट भाजपा कर रही है, चाहे वो हरजिंदर कल्याण है, कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, प्रमोद कुमार विज, इस तरह तमाम नाम शामिल किए गए। इसके अलावा राज्यसभा सांसद हैं कृष्ण लाल पंवार, उन्हें इसराना से जो है वो टिकट दी गई है विधानसभा को लेकर। तो ये एक भाजपा की ओर से नाम शामिल किया गया। इसके अलावा अरविंद शर्मा पूर्व सांसद है जो मौजूदा लोकसभा चुनाव हार गए थे रोहतक से, अरविंद शर्मा को रोहतक से मैदान में उतार रही है। और साथ ही साथ राम कुमार गौतम जो जेजेपी छोड़कर भाजपा में अभी हाल ही में आए थे, उन्हें सीटों से। विजय, आप हमारे साथ हैं, अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त गांव से राजेश नागर जी जुड़ रहे हैं, आपको टिकट मिली है। राजेश जी, बहुत बधाई आपको। और टिकट की घोषणा पहले सूची तो आ गई है, क्या आप लोगों ने आपने इस लिस्ट को देखा? किस तरीके से अब देख रहे हैं बीजेपी के रणनीति को, तैयारी को हरियाणा के लिए? मैं अपने हाईकमान श्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया और मुझे यहाँ दोबारा से यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया। ठीक है, क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके के मुद्दों के साथ आप जाएंगे? क्योंकि बहुत सारी बातें विपक्ष की तरफ से की जा रही है, लेकिन आपकी अपनी क्या तैयारी? बहुत प्यार समर्थन मिल रहा है। पहले भी 2019 में भी हमारी भारी बहुमत से तिगांव विधानसभा से जीत हुई थी। हरियाणा में 90 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा अगर कोई वोट मिली थी तो तिगांव विधानसभा को मिली थी। और इस बार भी हम ज्यादा से ज्यादा वोट लेकर पहले अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर आएंगे। ठीक है, अन्य सहयोगियों को लेकर क्या कहेंगे? सुनीता दिग्गल एक बार फिर से मैदान में है, श्रुति चौधरी को नए सिरे से टिकट दिया गया है, जो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है पहली सूची में। जी देखो, ये तो हाईकमान ने तय करा है कि जो भी जिसको भी टिकट दिया है और सब सोच समझ के दिया है। और तीसरी बार भी जैसे केंद्र में हमारी सरकार बनी है, प्रदेश में भी हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से तीसरी बार बनेगी। ठीक है, महत्वपूर्ण ये भी हो जा रहा है कि ऐसी स्थिति में जब टिकट का ऐलान हो गया है और जो सवाल उठते रहे थे कि टिकट किसे मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या आपको पहली सूची में वो बात लग रही है कि ऊहापोह की स्थिति खत्म हो पाई? हाँ, बिल्कुल। मुझे पूरा विश्वास था, किस तरह से काम किए गए हैं क्षेत्र में, उस पर पूरा विश्वास था कि फिर से मुझे यहाँ से मौका मिलेगा। ठीक है, सीएम की सीट क्लियर हो गई है। आपको लग रहा है कि ये सही फैसला लिया लाडवा को लेकर के? हालांकि वो बार बार कह रहे थे कि मैं तो करनाल से लड़ूंगा। देखो, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं और जहाँ से भी वो लड़ते या लड़ेंगे, वो उनकी हर जगह से हर विधानसभा से जीत होगी। नहीं, मतलब ये है कि उनकी इंटरेस्ट की बात थी और अब जो है वो सीट तो खैर फाइनल। देखिए, कांग्रेस की अपनी कमजोरी वो इसी बात में से ध्यान में आती है कि कल तक तो
न तो आम आदमी पार्टी इस बात के लिए तैयार थी कि हम कांग्रेस का गठबंधन करेंगे, न कांग्रेस इस बात के लिए तैयार थी कि हम किसी से गठबंधन करेंगे। जो लोग कहते थे कि हम सब अपनी सीटें अपने दम पर लड़ेंगे, उनका दम देखने को मिल गया है कि अब एक नहीं दो पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। अब उनका गठबंधन का सारा चित्र सामने आएगा, उसके अंदर कौन सी सीटें ये छोड़ेंगे, कौन सी वो छोड़ेंगे, और उनके घर के अंदर जो एक एक सीट के ऊपर जैसे उन्होंने 80-80, 60-60, 65 फार्म भरवा करके इतने कैंडिडेट जो तय किए हुए हैं, उस संकट में से वो निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ एक भगदड़ जो मचने वाली है, उस भगदड़ मचने के कारण से उनकी जो जीत है वो कहीं सुनिश्चित नहीं है। सब लोग एक दूसरे लड़ाई लड़ेंगे, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कंपटीशन है इस बार हरियाणा बीजेपी के लिए कितना टफ है कंपटीशन? देखिए, इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन को हमेशा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाते से चुनाव लड़ा जाता है, खेला जाता है, और उसमें हम लोग, हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता सभी पूरे उत्साह में हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस अभियान को जो कल से शुरू हो रहा है, यानी प्रत्याशियों के नामांकन का जो शुरू हो जाएगा, उसको विधिवत रूप से सारी हमारी योजनाएं, सारी हमारी व्यवस्थाएं सब कंप्लीट हैं और हम अच्छे प्रकार से चुनाव लड़ करके और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो मेजोरिटी है वो सरकार हमारी निश्चित रूप से आने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। कौन कौन से बड़े नेता आने? देखिए, जहाँ तक लिस्ट का विषय, लिस्ट आपको मालूम है, किनको टिकट मिली है, किनको नहीं मिली है, उसका विश्लेषण तो आप करेंगे। लेकिन बड़े नेताओं में प्रधानमंत्री जी भी हमारे आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, जितने भी बड़े नेता हैं वो सब, क्योंकि 90 विधानसभा की जो चुनाव है तो स्वाभाविक रूप है जितने नेता आएंगे उनके सबके, कुछ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के दोनों के साथ साथ चुनाव है, तो दोनों प्रदेशों में जाएंगे, इसलिए हमको पर्याप्त समय अपने नेताओं को मिलेगा।